सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज 25 दिसंबर मनुस्मृति दान दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस क्या है, मनुस्मृति क्या था और उसको दहन करने की क्यों जरूरत पड़ी। आधुनिक भारत के निर्माता, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिख करके हमें सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया। जब संविधान नहीं था उसके पहले ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ धार्मिक व्यवस्था चलता था, जिसे मनुस्मृति कहते थे। मनुस्मृति में उन्होंने 4 वर्ड बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उस वर्ड के हिसाब से वो व्यवस्था चलाते थे। ब्राह्मणों का काम पढ़ना पढ़ाना, लेकिन सिर्फ ब्राह्मणों को। क्षत्रियों का काम था हथियार चलाना, लेकिन शूद्रों के खिलाफ। और वैश्यों का काम था कमाना, व्यापार करना, और उसका कमाई का हिस्सा ब्राह्मणों को देना। शूद्रों का काम सभी की सेवा करना, बस। जो सबसे बड़ी आबादी थी शूद्रों की, उनका काम सिर्फ सेवा करना था, और उनका जीवन पशुओं से बदतर बना दिया था इस धार्मिक ग्रंथ की व्यवस्था ने, जिसमें महिलाएं सभी वर्ग की, चाहे ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की, शूद्र को, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। उन्हें भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। अब उन्हीं के धर्म ग्रंथों के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे रामायण में हो, जहाँ पर सीता की उन्होंने अग्नि परीक्षा लेने के बाद गर्भावस्था में उन्हें जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। सीता कौन से कॉलेज में पढ़ने गई थी, कौन से स्कूल में पढ़ने गई थी? उस समय जब गुरुकुल था, गुरुकुल में सिर्फ पुरुष ही पढ़ने जाते थे। महाभारत काल में देखें, वहाँ पर द्रौपदी के साथ क्या हुआ था, अम्बा बालिका के साथ क्या हुआ था, कुंती के साथ क्या हुआ था। वैसे तो ये गपोड़ी कहानियाँ, गप है, वेद पुराण रामायण भगवद गीता सारे गप है, लेकिन उस गपों को, उस कहानियों को लोग धर्म के नाम से, धर्म से जोड़ करके मान कर चल रहे हैं, इसलिए उसकी बात करना ही पड़ेगा। तो मनुस्मृति इनमें सबसे खतरनाक था, जो पूरी तरह वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, शोषण, अन्य अत्याचार पर आधारित था। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को हजारों लोगों के बीच में मनुस्मृति का दहन किया था और ऐसी व्यवस्था को खत्म किया था। लेकिन आज भी जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, विषमतावादी लोग हैं, मानवता विरोधी लोग हैं, ऐसे लोग आज भी जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसे लोग सरकार में बैठे हुए, वो सरकार के माध्यम से भी पूरे देश में अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ा रहे हैं। आज 2 विचारधारा है, ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद। ब्राह्मणवाद जो जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड पर आधारित है, वो लोग मनुस्मृति को मानते हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं। और दूसरा जो अम्बेडकरवादी हैं, वो संवैधानिक व्यवस्था को मानते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं। लेकिन सरकार अभी ब्राह्मणवादियों के हाथ में है, इसलिए वो पूरी तरह से जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, पाखंड को बनाए रखना चाहते हैं। अब आज ज़रूरत है कि जिन्हें संविधान से फ़ायदा है, जिन्हें संविधान से हमारे अधिकार मिले हैं, वो लोग एक साथ जुड़ें। जुड़ेंगे कैसे? जब वो लोग बाबा साहब द्वारा दिया गया धर्म, जो 14 अक्टूबर 1956 को दिया था 22 प्रतिज्ञाओं के साथ, तो 22 प्रतिज्ञाओं के साथ जब बुद्ध धर्म को अपनाएंगे, तभी इस पाखंड की व्यवस्था से, जातिवाद से, अंधविश्वास, पाखंड से मुक्त हो सकते हैं। तो जो भी साथी सुन रहे हैं, सभी साथियों से निवेदन है कि 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस को बौद्ध महोत्सव के रूप में मनाएं और अपने घरों में मनुस्मृति की प्रतिलिपि बना करके शाम को 7:30-8 बजे के आसपास जलाएं और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को पढ़ें। पेरियार महासमय 15 सवाल पढ़ें। भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया बुद्ध वंदना 63 पंचिल का पाठ करें, जिससे सही सामाजिक ज्ञान, जो पंचशील का मार्ग है, उस पर चलने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं।
इसलिए सभी से निवेदन है कि सभी साथी जो लोग सुन रहे हैं 25 दिसंबर मनुस्मृति दान दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, बौद्ध महोत्सव के रूप में मनाएं और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा का पाठ करें। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय बोले, पेरियार रामास्वामी के 15 सवाल पढ़ें। इस प्रकार से हम अंधविश्वास पाखंड से मुक्त हो सकते हैं। अपने नाम के आगे बौद्ध लगाएं, बौद्ध धर्म को अपनाएं। जहाँ भी लिखना हो धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखें और जाति के कॉलम में भी बौद्ध लिखें, अदरवाइज वहाँ पर मानव लिखें, इंसान लिखें, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो जाति का कॉलम तभी पूरा होगा जब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए जाति लिखवाते हैं। तो जाति के कॉलम में भी बौद्ध लिखे और धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखे। इस प्रकार से जातिवाद तभी खत्म होगा जब हम जाति को बोलना लिखना बंद करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।